तो हेलो गाइज, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। अभी दोपहर का 2 बज रहा था टाइम। यहाँ पे हमारी मम्मी आ गए थे छत पे। यहाँ पे देख सकते तिल है, ये जो काला वाला तिल होता है जिसका लड्डू बनता है, जो गुड़ में डाल के इसका गुड़ में मीठा में डाल के इसका लड्डू बनने वाला है। तो हम और मम्मी मिल के वही साफ़ कर रहे थे। इसको हम लोग धो के छत पे डाल दिए थे सूखने के लिए। सूख गया था तो इसको रगड़ के इसको साफ़ करके उसके बाद इसको मम्मी फटक देगी। तो वही हम दोनों कर रहे थे। जो खिचड़ी के दिन इसका लड्डू बनता है, ज़्यादा मान्यता इसका रहता है कि चढ़ाया जाता है, और जिसके अगर खिचड़ी बनता है तो खिचड़ी बन के बनाया जाता है, जो खिचड़ी भी चढ़ता है। तो हम लोग घर खिचड़ी तो नहीं चढ़ता, बस ये तिल के लड्डू और जो मुढ़ी आते हैं ना चावल के, उसके लड्डू जो भी आप लोग ब्लॉग में देखेंगे सबका लड्डू मैं आज बनाने वाली हूँ। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा कैसे बनता है हमारे गांव में, हमारे बिहार में कैसे बनाया जाता है तिल के लड्डू, और जो बादाम होते हैं उसके लड्डू, और चावल के जो मुढ़ी होते हैं उसके लड्डू, सबके लड्डू मैं आज बनाने वाले इस ब्लॉग में। आप लोग पूरा देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक तरफ मम्मी सरसों पसा रही थी जिसका तेल निकालते हैं। तो बहुत दिन से मम्मी सोच रही थी, पड़े हुए थे, तो मम्मी बोली कि इसको धो के इसको भी डाल देते, सूख जाएंगे तो पापा को दे देंगे तो तेल निकलवा लेंगे। तो वही सूख गए थे तो मैं इधर उसको मतलब बोरा में सब उठा रही थी, और मम्मी एक तरफ वो जो तिल हम लोग रगड़े थे ना उसको मम्मी उठा रही थी। और बाबू मेरे नीचे सोई थी, उसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। और बाबू का जब जहाँ तक मैं आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताया था कि थोड़ा डॉक्टर के पास ले गए थे, तो अभी थोड़ा ठीक है, बट पहले से थोड़ा ठीक है, पर अभी पूरा ठीक नहीं थी। तो उसको सुला के मैं आ गई। तो ऊपर ये दोनों हम और मम्मी मिल के काम कर रहे थे, और मम्मी फटक रही थी। मम्मी बोली ना कि उसमें से 1-2 लकड़ी भी है, उसको हटाना पड़ेगा। तो फिर मैं बोली कि ठीक है। मम्मी इधर उधर इसलिए घूम रही थी ना कि थोड़ा हवा चल रहा था, और फटकने के समय ना उल्टा उन्हीं के ऊपर उड़ के आ रहा था। तो मैं ही बता रही थी कि इस तरफ से घूम के फटकूँ। तो वही गोल गोल इधर से उधर घूम रही थी। जिस तरह से हवा चलेगा ना उस तरफ से अच्छा रहता मतलब फटकने में। उसके बाद यहाँ पे हम बैठ गए थे मम्मी के साथ। जो उसमें का ना थोड़ा बहुत 1-2 ठो लकड़ी था उसमें। तो क्योंकि ये जो तिल है ना गाइस, घर में ना घर का है, मतलब कि खेतों में, हमारे खेतों में बोया गया था वो है, जो मार्केट से लाया जाता है वो नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग मार्केट से लाइएगा ना तो साफ़ ही बेच मतलब साफ़ उफ करके वो लोग बेचते हैं, और अपने खेतों से लाइएगा तो थोड़ा उसमें लकड़ी कंकड़ जो भी रहता है तो थोड़ा उसको बीनना पड़ता है। तो वही मैं बीन रही थी, मम्मी से उतना नहीं दिख रहा था, तो मम्मी बोल रही थी कि उसको तू साफ कर बीन ले। मम्मी मुझे फटकने दे रही थी, तो मुझे थोड़ा बहुत नहीं आता है अभी ठीक से। तो मम्मी बोली ला मैं फटक देती हूँ और तू उसको अच्छी तरह से बीन दे। तो बस वही हम दोनों मम्मी और माँ बेटी बन मतलब बैठ के वही कर रहे थे। बहुत ही टाइम लग गया था गाइस, इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये हमारा दिन भर रात भर का पूरा मेहनत लगेगा, क्योंकि हम लोग सुबह से ही भिड़े हुए थे इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम और मम्मी भिड़ गए थे बनाने के लिए। मैं यहाँ पे बीन रही थी, मम्मी एक तरफ से और फटक रही थी कि तुम इसमें डाल के बीन लो, मैं इसमें फटक लूँगी। मम्मी ने कहा तो मुझे ठीक है, जैसे फटाफट जल्दी हो भी जाएगा। तो मैं इधर का दो अपने हाथों से इसको बीन लूँगी, और मम्मी एक तरफ फटक लेगी। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और बस हम लोग का दिन भर का मेहनत थोड़ा बहुत टाइम लगा था, बट हम लोग ने कर लिया था। क्योंकि कोई चीज़ को करने से पहले अगर आप सोच लीजिएगा ना कि इतना टाइम लगेगा तो आप नहीं कर पाइएगा, करते रहिएगा तो हो जाता है। बट मुझे तो उतना पहले नहीं आता था, बट अब थोड़ा जैसे कि शादी उदी हो गया ना, तो वहाँ पे मेरी जो सासू माँ है वो थोड़ा करती है तो सिखा दी, तो मैं सीख चुकी हूँ उतना। पर पहले नहीं आता था मुझे, पर मुझे भी आ गया है। पर यहाँ पे था गाइस ना कि थोड़ा मुझे बहुत टाइम लग गया था इसको बीनने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें लकड़ी थे और थोड़ा बहुत कंकड़ भी थे। तो थोड़ा बीनने में मुझे टाइम लग गया था, मैं तो आँख भी दुख गए थे। फिर मैंने बाद में सोचा कि अब मैं नहीं बीनूँ, फिर सोचा कि नहीं बीन देते हैं, फिर इसको बनाना भी तो पड़ेगा। आज ही बनाना था हम लोग को, क्योंकि अब टाइम नहीं था, मकर संक्रांति एक दिन ही बचा था बस, इसलिए हम लोग फटाफट कर रहे थे। तो बस यहाँ पे हमारा वो काम तो हो गया था, और बाकी थे यहाँ पे हमारे कपड़े उतारने का। तो मम्मी एक तरफ छत को साफ़ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, और मैं एक तरफ सारे कपड़ों को एक एक करके उठा रही थी। और यहाँ हमारा मम्मी का बात भी चल रहा था, कुछ कुछ ऐसे हम लोग बात भी कर रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ हमारे छत पर जो इतनी सारी लकड़ी आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये लकड़ी मतलब जो हमारे खेत में जो हुए थे ना उसके लकड़ी थे। तो यहाँ पे रखे रखे बहुत दिन से रखे थे। तो हम लोग जो अभी ठंडा चल रहा है ना, यही लकड़ी को आग जला के हम लोग सेकते हैं, तापते हैं। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, बस इस बार तो मुझे लग रहा है ख़त्म ही हो जाएगा। अगर ठंडी पड़े तो, वह ना पड़े तो फिर अगले साल का ठंडी में काम आ जाएगा। क्योंकि ये लकड़ी ही है जो हम लोग आग ही तापते तो थोड़ा बहुत सहारा रहता है ठंडा में, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ठंडा आ रहा है।
तो बस हम मम्मी भिड़ गए थे आज अपना काम हुई कि सोचा कि आज तो पूरा काम हम लोग ख़त्म करके ही रहेंगे। तो जो जो काम छोटा मोटा दिख रहा था वो करते जा रहे थे। यहाँ पे हमारा सारा काम भी हो रहा था और मम्मी उधर अपना भी काम कर रही थी। बाबू को सुला के नीचे आए थे। यहाँ पे मम्मी का जो शॉल वॉल था सब मैंने धो दिया था। आज जितने भी कपड़े थे थोड़ा सा कपड़े भी ज़्यादा ही धो दिए थे। तो एक एक करके सारे कपड़ों को मैं तह भी लगा ले रही थी। मैं ऊपर ही सजा ले रही थी। मैंने सोचा कि फिर मैं नीचे जाके उसको सजाऊंगी फिर रखूँगी। तो इससे अच्छा है कि मैं ऊपर ही इसको रख के सारे कपड़े को मैं छाँट भी ले रही थी, क्योंकि इस कपड़े में ना मेरा कपड़ा, बाबू का कपड़ा, मम्मी का, पापा का, बहन का, सब कोई का कपड़ा था। तो मैंने सोचा कि सबका छाँट छाँट के अभी हटा दूंगी ना तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहीं पे एक एक करके ना मम्मी का कपड़ा अलग, बाबू का कपड़ा अलग और पापा का अलग, बहन का अलग, सबका अलग अलग रख के निकाल दे रही थी। ये जो दिख रहा है ना सबसे ऊपर वाला सब मम्मी का था, तो इसलिए मम्मी का पापा की एक जगह रख रही थी और बाबू का और बहन का एक जगह। क्योंकि अब ऐसे ऊपर ही मैं तह लगा लेती हूँ ना, तो बस नीचे ले जाके बस जो भी जहाँ कपड़ा रखा था वहाँ पे सेट कर देती हूँ। बाकी सब हमारे कपड़े को तय लगाना हो गया था। तो बस मैं यहाँ पे एक एक करके सारे कपड़े को मैं लेके जाऊँगी। सबसे पहले मैं मम्मी का कपड़ा जो है वो रख के आ गई थी नीचे। उसके बाद मैं बाबू को और अपना ले गई थी और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। किचन का जो काम था वो करने के लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूध बैठाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे चाय बैठाऊँगी। चाय एक तरफ चाय में बना दूँगी, एक तरफ मैं दूध बैठा दूँगी। क्योंकि आज मैं दूध भी सुबह में बॉईल नहीं की थी, मतलब थोड़ा बहुत काम था तो भूल गई थी। तो ऐसे ठंडा का मौसम है तो नहीं फटता है, आप कभी भी औंट सकते हो तो नहीं फटता, इसलिए हम छोड़ देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं तो मैं बाद में बॉईल कर लूँगी, क्योंकि फटेगा नहीं। गर्मी का वही दिन रहता है तो बिना बॉईल किए तो फट जाता दूध, इसलिए थोड़ा हम भी छोड़ देते हैं। टाइम रहता है तो करते हैं, नहीं टाइम रहता है तो सोचते हैं कि चलो बाद में ही कर लेंगे। तो इसलिए मैं आज दूध को नहीं बॉईल कर पाई थी। और बट मम्मी को थोड़ा चाय पीना था तो मम्मी कही कि चाय भी थोड़ा बना के लाना। मम्मी ऊपर ही थी, वो अपना थोड़ा बहुत जो भी काम था वो कर रही थी। तो मैं यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए एक तरफ बैठा देती थी और सोचा कि चलो चाय भी उसी समय बैठा देती हूँ। बाकी किचन का जो काम था साफ़ सफाई का वो करना था, जो दोपहर का बर्तन रहता है वो धोना था। तो मैं यहाँ पे चाय एक तरफ चाय बैठा के और सारे बर्तन को साफ़ करूँगी और किचन की जितनी भी साफ़ सफाई वाला काम है वो करूँगी। क्योंकि सब कोई दोपहर में जो खाना है मतलब खाना वाना खा लेने के बाद रह गया था, बर्तन वैसे ही पड़ गया था। और हम तो चले गए थे ऊपर, बहन और बाबू दोनों सोए थे। उसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो भी सोई थी बहन का। तो बस सारा काम वैसे ही पड़ गया था, तो सोचा कि चलो साथ साथ सारा काम भी कर लेते हैं। यहाँ पे तक हम चाय भी बनता रहेगा, तो वही था। और यहाँ पर हमारा चीनी चपत्ती डल गया चाय में। आप लोग कैसे चाय बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा गाइस। आप लोगों को थोड़ा प्यार सपोर्ट दीजिएगा गाइस, हमारे चैनल को भी थोड़ा, कि हम भी थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सा प्यार देते रहिए आप लोग ऐसे ही, कि अच्छे अच्छे ब्लॉग भी आप लोग के लिए लाते रहें। बस आप लोग तो दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कम दे रहे हैं, बस ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा देते रहिए कि हमारा ब्लॉग थोड़ा मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाए। और यहाँ पे हमारा साफ़ सफाई का काम चालू हो गया था। ये छोटे वाले वाइपर से मैं किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। इससे जो है ना कि थोड़ा सा भी पानी नहीं रहता, सब हट जाता, लगता है कि आप लोग धोया ही नहीं, मतलब सूख जाता है। और उसके बाद मैंने एक एक करके सारे बर्तन को धोना शुरू कर दिया था। थोड़े बहुत ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, फिर भी थे जो दोपहर में रहते हैं बर्तन उतने थे। तो मैंने सोचा कि इधर चाय बन रहा है तो साथ साथ मैं ये भी कर लूँगी। मेरा एक तरफ का ध्यान जो है ना दूध पे ही था, क्योंकि दूध तो एक चोरी होता है ना। अगर आप लोग जब तक देखेंगे तब तक ठीक है, जहाँ नज़र इधर मतलब नज़र इधर उधर होता है ना तो गिर जाता है। तो मैं नज़र एक तरफ चाय की तरफ और दूध की तरफ था और एक तरफ इधर बर्तन भी धो रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चाय और दूध दोनों बॉईल हो चुका है। तो बट बाकी था हमारा चाय को अब छान के लेके जाने था। तो बस यहाँ पे मैं मम्मी के लिए और एक अपने के लिए 2 कप मैंने चाय बनाया था। यहाँ पे चाय का कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी कलर भी आया था और अच्छा भी बना था। तो यहाँ पे मैं और अपने मम्मी के लिए चाय निकाल लिया। उसके बाद हम और मम्मी छत पे ही पियेंगे, क्योंकि सोचा कि मम्मी ऊपर ही काम कर रही है तो वहीं पे बैठ के हम लोग अच्छे से पी लेंगे। उसके बाद जो काम रहेगा वो करेंगे। तो उसके बाद मैं चाय लेके चाय पीने के बाद फिर से हम लोग आ गए थे नीचे। ये जो तिल हम लोगों ने रगड़ा था ना, जो आप लोगों ने देखा था, वही तिल को अब कढ़ाई में भूनना था इसको अच्छी तरह से। ऐसे ही इसमें ऑयल वॉयल कुछ नहीं डालना है आप लोग को, सूखा कढ़ाई में ऐसे ही भूनना है। मम्मी एक तरफ चावल भी रखी थी भूनने के लिए और एक तरफ जो तिल है वो भून रही थी। चावल का ना कसार बनने वाला, जिसको लड्डू ही बोल सकते हैं आप लोग, जैसे आप लोग मेरी भाषा में तो कसार बोलेंगे, आप लोग इससे नहीं समझ पाइएगा। और एक तरफ यहाँ पे मीठा का पाग बन रहा था जिससे लड्डू बनेगा।
इसी पाग में वो जो लड्डू, तिल के लड्डू और जो चावल के लड्डू ना इसी पाग में बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने अंदाज से मीठा और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गाढ़ा बनाएंगे। और यहाँ पर मम्मी भी आ गई थी, थोड़ा बहुत मैं भी कर रही थी, थोड़ा मम्मी भी कर रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से पाक बन रहा है, जो जितने मीठे ना पूरा गल जाएंगे। और इसका भी एक अंदाज़ होता है बनाने का कि कैसे कितना मतलब अंदाज़ हो गया है कि हाँ अब इसमें लड्डू हो जाएगा। बस इसका अंदाज़ करने का है। मुझे भी उतना नहीं आता है, फिर भी थोड़ा बहुत सीख गई हूँ मैं। मतलब चाहे तो मैं अपने से बना सकती हूँ, पर यहाँ पे मम्मी बना रही थी बस मैं थोड़ा बहुत शूट कर ली थी। तो बस हम ये है कि हमारा मेहनत दोनों का लगा था। मम्मी का जितना मेहनत था उतना मेरा भी था, क्योंकि हम सुबह से ही लगे थे इसको बनाने के लिए। अभी शाम का टाइम हो रहा था गाइस, शाम नहीं कहिए रात ही बोलिए आप लोग, 6:30-7 बज रहा था, शाम का टाइम हो रहा था। तो रात में हम लोग देख सकते हैं अभी हमारा तैयार हो चुका है। देखिए ये इतना गाढ़ा हो जाएगा ना तो आप लोग समझ जाइएगा कि हो चुका है। तो यहाँ पे पापा और मम्मी मिलके जो तिल हमने भुना था ना उसको मम्मी प्लास्टिक में रख दी थी कि वो नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो होता है ठंडा हो जाता है तो गर्म रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे तिल को डाल के मम्मी अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेगी, पूरा अच्छे से इसको फेंट लेगी, जितने जो मीठा है ना उसको अंदर चले जाने चाहिए। उसके बाद हम और मम्मी इसको गरम था, थोड़ा गरम में ही ऐसे पड़ता है, तो हम लोग थोड़ा ठंडा पानी लेके हाथ में लगा के और उसको छोटा 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 लड्डू बना रहे थे, जो आप लोग को लास्ट में आप लोग दिखाऊंगी। कुछ इस तरह से लड्डू बना है, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मुझे उतना नहीं पसंद है, मैं ये तिल वाला नहीं खाती हूँ, पर अच्छा लगता है जो खाते हैं उनको। मैं जो बादाम का लड्डू बनाऊंगी इसके बाद मैं वो भी बनाऊंगी, वो मैं खाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी ने अपना जो भी मेहनत किए थे उसका यहाँ पे देख सकते हैं तैयार हो चुका है। इसका तो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग गया था, क्योंकि उसको हमने धोया, उसके बाद सुखाया, उसके बाद उसको रगड़ा, फटका, फिर भूना, उसके बाद उसका पाक बनाया। मतलब मत पूछिए, इतना मेहनत लगा था कि क्या बोले। हम लोग दिन भर इसका मतलब दिन भर हम लोग को लग गए थे बनाने में, फिर भी हमारा तैयार हो गया था, अच्छा बना था। तो हम लोग को नहीं लगा कि चलो इतना मेहनत की पर अच्छा बन के तैयार हो गया था। और यहाँ पे फिर हम लोग एक तरफ पानी डाल दिए थे और इसमें फिर हम लोग मीठा डालेंगे, जो बादाम है ना उसका लड्डू बनाने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे बादाम के लड्डू के लिए मीठा को फोड़ रही थी और अंदाज से अपना जितना हमारे मीठा था, सॉरी बादाम थे, उस हिसाब से मम्मी यहाँ पे मीठा डालेगी। और इसका भी वैसे ही पाक बनेगा जैसे तिल का जो लड्डू का बना था ना, सेम उसका भी वैसे ही रहेगा। बस जो चावल के जो जो पिसा हुआ चावल था ना उसका पाक थोड़ा दूसरा बनता है, मतलब उसका थोड़ा ढीला रहता है। यहाँ पर हमारा देख सकते हैं तिल का जो लड्डू मैंने बनाया था वो तैयार हो चुका है गाइस। आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते, आप लोग के घर पे बनता है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसका लड्डू खाते हैं कि नहीं। और यहाँ पे मैं अब तैयारी कर रही थी, जो मैंने बादाम का जो हम लोग भुने थे ना उसका बनाने के लिए। तो मम्मी उधर पाक करी थी और मैं जो एक प्लेट में ना तेल लगा रही थी कि नीचे जो जो गुड़ जो और बादाम डलाएगा ना तो चिपकेगा नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे तेल लगा रही थी कि जैसे जब उसको हम लोग खा रहे ना तो आराम से निकल जाए, वो चिपके ना, इसके लिए पहले उसको तेल लगाना ज़रूरी रहता है। तो मैं यहाँ पे तेल लगा रही थी और मेरी बाबू भी थोड़ा मुझको ज़्यादा परेशान कर रही थी, देखिएगा अभी वो वीडियो में आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो वो आ गई है, थोड़ा बहुत परेशान कर रही थी। तो मैं बीच में थोड़ी देर के लिए चली गई थी, उसके बाद फिर मैं आई थी, वीडियो को मैंने स्किप कर दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पाक भी तैयार हो गया है। तो पापा और मम्मी मिलकर जो बादाम भुना हो गया था वो मैं आपको नहीं दिखाई थी भूनने के लिए, पर बादाम को भी भूनना पड़ता है। और यहाँ पे जो मीठा का पाक बना था उसमें हम बादाम को पापा ने डाल दिया था और मम्मी उसको अच्छी तरह से मिक्स करके चला रही थी। इसको भी बहुत अच्छे से इसको भी चलाना पड़ता है, थोड़ा सा भी हाथ आप लोग रोक देंगे ना तो ठंडा हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, इसलिए गर्म में ही इसको चलाना पड़ता है। तो 5 मिनट इसको थोड़ा मतलब तेज़ी को हाथ से तेज़ करके, मतलब हाथ को थोड़ा तेज़ में चलाना है और उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। और फेंट लेने के बाद जो हम लोग प्लेट में जो तिल लगाए थे ना इसमें अब आप लोग उसको पलट देना है। तो यहाँ पे मम्मी अब देखिए इसको मिक्स करके उसको अच्छे तरह से प्लेट में निकालेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही गर्म था, हाथ से आप लोग नहीं छू सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी एक एक करके सारे जो मीठे के लड्डू हैं बादाम के उसको यहाँ पे प्लेट में निकालेंगी। और यहाँ पे प्लेट में निकालने के बाद मम्मी इसको थपथपा देंगी, जो हाथ से भी मम्मी थपथपाएंगी थोड़ा पानी लगा के, क्योंकि ऐसे गर्म रहता है। यहाँ पे देख सकते हो मम्मी पानी लगा के उसको पूरे अच्छे तरह से जितना प्लेट का साइज है ना पूरा साइड में, मतलब प्लेट का साइज में उसको पूरा
फिट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा पतला भी हो जाएगा, पर फिर भी हम लोग को ना थोड़ा मोटा हो गया था, और करना चाहिए था, पर ठीक था, पर बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। क्या यहाँ पे बीच बीच में मैं मम्मी को बता भी रही थी कि यहाँ पे थोड़ा मोटा है, यहाँ पे दाब दो तो थोड़ा पतला हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब मुझे लग रहा था जहाँ जहाँ अंदाज में बता रही थी। और यहाँ पे फाइनल हमारा हो चुका है, पूरा फिट, मतलब प्लेट के साइज फिट हो गया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। अब इसका रह गया था इसको कटिंग करने के लिए, तो ये बहुत ही टाइट था गाइस, कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग गया था। तो हमसे तो हुआ नहीं, तो हम लोग ने पापा को दे दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो पापा इसको चाकू के सहारे से कट कर रहे थे, इनको भी थोड़ा टाइम लग गया था काटने में, क्योंकि मीठा है ना, इसका मीठा का पाक जो बहुत ही टाइट हो गया था, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम लोग का तो बस का नहीं था, बस पापा ने कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही मेहनत लगा था इसको कट करने में, पर ये कहिए कि हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके सब निकल जा रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे पीस जो होता है ना, एकदम तैयार हो गया है। मार्केट में भी आप लोग देखिएगा तो ऐसे ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सबको प्लेट में निकाल दूंगी। यहाँ पे देख सकते कितने अच्छे पीस जैसे कट करके तैयार हो चुके थे। थोड़ा मोटा हो गया था, पर बहुत ही टेस्टी बना था। हम लोग ने सब कोई रात में ही थोड़ा थोड़ा खा के टेस्ट किया था, बहुत ही अच्छा बना था, और जैसा सोचा था वैसा बना था, कहे तो उससे अच्छा ही बना था। और जो गुड़ था ना, कुछ ज़्यादा मात्रा में चल गया था, मतलब डला गया था, तो बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद मैं इसको डिब्बे में अच्छी तरह से उसको पैक करके रख दूँगी। यहाँ पे बाबू मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो बनाने भी नहीं दे रही थी, बट मैंने उससे ऐसे ही उसको संभाल संभाल के सब किया, क्योंकि किसी के पास रहती भी नहीं है, बहुत ही बदमाशी करती है। यहाँ पे मैंने सारे डिब्बे में उसको अच्छी तरह से रख दिया, जितना आटा ना इस डिब्बे में रख दिया, बाकी हमने जो बचा था वो खा गए थे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लग रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये तैयार हो गया गुड़ के बादाम वाले लड्डू। अब बाकी थे इस चावल के बनाने का। तो यहाँ पे देख सकते चावल को पहले ही से हम लोग भुना हुआ ही लाए थे मार्केट से, नहीं सॉरी कैसे चावल का ही था, हाँ चावल और चिवड़ा दोनों का था। तो यहाँ पे अब चावल का बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते इसका पाग बड़ी मम्मी कर रही थी, तो यहाँ पे देख सकते हमारे चावल का भी पाग हो गया था। तो यहाँ पे हमने एक एक करके डाल के इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मम्मी डाल रही थी और बड़ी मम्मी इसको मिक्स कर रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये भी नहीं बन पाएगा। इस समय आपको अच्छे से मिक्स करना है, गर्म में ही जो करना है। अगर थोड़ा सा ठंडा हुआ ना तो ख़राब हो जाते, लड्डू नहीं बन पाते हैं। सब अंदाज के ऊपर, अगर आप लोग को अपना अंदाज हो जाता है ना बनाने का, तो सब आ जाता है। तो यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट तक इसको थोड़ा अच्छी तरह से फेंटना है। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी ने अच्छी तरह से उसको फेंट रही थी। फेंटने के बाद बस बचा था इसका लड्डू बनाने का। तो हम दोनों तीनों मिलकर अब एक एक करके सारे लड्डू को बना रहे थे। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग के घर पे ऐसे लड्डू बनते हैं कि नहीं बनते हैं, और आप लोग को कैसा लगा। अगर सीखा होगा कुछ हम लोग से, मतलब ऐसे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बनाइएगा भी, ट्राई भी कीजिएगा आप लोग। हमारे तो खिचड़ी में ऐसे बनते हैं मकर संक्रांति को। तो चलिए आप लोग को ब्लॉग से विदा लेती हूँ। अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्यार आशीर्वाद दुलार ऐसे देते रहिएगा हमारे ब्लॉग को, कि अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के लिए लाती रहूँ। ऐसी नए नए रेसिपी के साथ आप लोग के साथ अपने ब्लॉग में बनी रहूँ, कि आप लोग प्यार देते रहिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, कि हमारा अच्छा से अच्छा ब्लॉग आता रहे। तो चलिए हमारे ये जो लड्डू वो तो तैयार हो गया है, बाकी सारे लड्डू भी हम लोग तैयार कर लिए, जो दिन रात का मेहनत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय बाय। अच्छे से ब्लॉग